राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सबका दिन शुभ हो। आज 13 जनवरी है और मंगलवार। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:17 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और आज भद्रक काल दोपहर 3:17 पर समाप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:14 पर। सूर्यास्त शाम को 5:56 पर होगा। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं पहले सुख समृद्धि भरने वाली सीता माता की कथा, उसके बाद सुनेंगे आज के नित्य नेम की कथा। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीता आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने के लिए जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम ले आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पी, सूत के पल को माठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का बन गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में करा देती हैं और जो भी मनुष्य की इच्छाओं से पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी माँ जी। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। तब सासू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम रोज सुबह उठकर नित्य नेम में सीता माता की कथा करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, अगर बहन ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। राम सूत के पलको माठो, साल दुसाला पाठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तब पड़ोसन ने कहानी को सुना और कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के घर के भी भंडार भर गए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने बहू के घर में भंडार भरे, उनकी सभी मनोकामना पूरी की, वैसे आप हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी सुख शांति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब आप आज का महात्म सुनिए। श्री सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि से मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ से उसका विवाह हुआ? तब श्री सत्यनारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध में भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हथ कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई समर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस गिरतादरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से भी इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालकपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षक करने वाली विद्या उन्हें दी और कहा, हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलाने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओठ जिस रुक्मणी की, ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे संचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखते हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाव से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वंशीभूत मैंने भगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भगवती ऊपर से बहने लगी। अदंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व जलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया। हे युधिष्ठिर, वहीं पर दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तवरूप, कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सर्ग के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सर वाले साक्षात तपोभूमि मूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों की प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाए थे, वैसे ही दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्यपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों को फूलों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर में, हे राजन, यह बोला, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभागा के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे महामुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप ही मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप से और धूल का स्पर्श करने वाली मैं आपका जन्म
आज पहुँचा सुखी हूँ। आज मेरा व्रत सफल हुआ है आप जैसे पुण्यात्मा ने जो मुझे दर्शन दिए, अतः आज मेरा उत्पन्न हुआ और मेरा पुण्य सफल हुआ। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्रुज सुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरे धर्म में तत्परता जैसे कैलाश में यहाँ आया, तेरे घर आकर तेरे द्वार मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आपके मुझे सांत्वना दिए। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भाव मूर्ति बड़ी ही ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप जानते हैं? हे दया सिंधि, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। मुझे माता है, न मेरे पिता है, न भाई है जो धैर्य प्रदान करता है, अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह न हुआ है और मैं फिर विक्षली शूद्रा हो जाऊंगी, यह बड़े भय है। इसी भय से न तो मुझे नींद आती है और न ही भोजन में मेरी रुचि लगती है। हे महान, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई और दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझ बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार कर कृपया से देखकर सारभूत उपाय बतलाया। तब वह कन्या अति प्रसन्न हुई। अब आप आगे की कथा कल सुनिए। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।